प्यारे दोस्तों, हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ आराब पाई जाती हैं। कुछ लोग तो उन्हें नबी मानते हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो वली थे। उनका नाम खिदर इसलिए पड़ा था कि बाज़ रवायात के मुताबिक वो जहां पर बैठते वहां पर सरसब्ज़ घास उग जाती थी और उनका ताल्लुक पानी से भी जोड़ा जाता है। हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में तफसील से बयान किया गया है। कुरान पाक के मुताबिक एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या बारी ताला, इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा भी किसी के पास इल्म है? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, मेरा एक बंदा है जिसे मैंने तुमसे ज़्यादा इल्म दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा तजस्सुस हुआ और उन्होंने उससे मुलाकात करने का फैसला किया और अल्लाह ताला से फरमाया कि मैं आपके उस नेक पाक बंदे से मिलना चाहता हूं जिसको आपने इतना ज्यादा इल्म अता किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप यहां से चले जाएं और दरिया के किनारे जिस जगह पर मछली जिंदा होकर पानी में चली जाएगी वहां पर आपको हजरत खिदर अलैहिस्सलाम मिलेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ अपने एक दोस्त को लेते हैं और सफर पर निकल खड़े होते हैं। अब वो चलते जाते हैं, एक जगह पर रुकते हैं खाना खाने के लिए, और जब खाना खा चुके होते हैं और आगे का सफर करते हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यार, कौन सी जगह होगी जहां पर मछली जिंदा होगी? तो उनका जो साथी था वो बोलता है, या हजरत, मुझे याद नहीं रहा बताना कि एक जगह थी जहां पर हमारी मछली जो है जिंदा होकर पानी में चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये वही जगह है जहां पर हमें खिदर अलैहिस्सलाम मिलेंगे। वो वापस पलटते हैं और उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात हजरत खिदर अलैहिस्सलाम से होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिदर अलैहिस्सलाम से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें उनसे मुलाकात का मकसद बताते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिदर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको साथ लिए तो चलता हूं, लेकिन आप सब्र नहीं कर पाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, नहीं, आप मुझे ले चलेंगे, आप मुझे सब्र करने वाला में पाएंगे। वो चले खड़े होते हैं, दरिया के किनारे पर पहुंचते हैं। वहां पर मुख्तलिफ कश्तियां खड़ी होती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिदर अलैहिस्सलाम एक कश्ती में बैठ जाते हैं। अभी रास्ते में ही होते हैं। वो साफ सुथरी कश्ती होती है, नई कश्ती होती है। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम उसके अंदर सुराख कर देते हैं। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान होते हैं और हजरत खिदर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ये आपने क्या कर दिया है? हजरत खिदर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। इस बात का मैं आपको बाद में बताऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान परेशान उनके साथ चल निकलते हैं। आगे जाते हैं, एक बस्ती में पहुंचते हैं। वहां पर एक लड़का होता है। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर उसे जान से मार डालते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये वाकया देखकर बहुत हैरान और बहुत परेशान हो जाते हैं और हजरत खिदर अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आपने एक इंसान की नाहक जान ले ली। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कहा था ना कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे, आप नहीं इन बातों को समझ पाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चुप कर जाते हैं। अब उनका आगे का सफर शुरू होता है और आगे वो एक बस्ती में जाते हैं जहां पर बस्ती वाले उनकी तरफ देखते तक नहीं, कोई उन्हें पानी तक नहीं पूछता, कोई उन्हें खाना तक नहीं देता। उसके बावजूद एक दीवार गिरी हुई होती है और हजरत खिदर अलैहिस्सलाम बगैर उजरत के उस दीवार को खड़ा कर देते हैं। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि इन बस्ती वालों ने हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, तो आपने दीवार तो खड़ी कर दी है, आप इसकी कोई उजरत ही ले लेते। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम कहते हैं, आपसे कहा था ना, आप सब्र नहीं कर पाएंगे, यहां से हमारे रास्ते जुदा होते हैं।
अब जाने से पहले मैं आपको इनका सच बता देता हूं। कश्ती में सुराख मैंने इसलिए किया था कि यहां पर नजदीक एक बहुत जालिम बादशाह है और ये मलाह बहुत गरीब है जिनकी ये कश्ती थी। तो मैंने इस कश्ती में सुराख इसलिए कर दिया था कि बादशाह सलामत वहां पर जो बेऐब कश्ती हैं उनको पकड़ लेते हैं और इन गरीब मलाहों की कश्ती इसलिए बची रहेगी कि इसमें सुराख देकर बादशाह के लोग इसे नहीं पकड़ेंगे। और आगे बढ़कर मैंने उस लड़के को क्यों मारा? वो इसलिए मारा कि अल्लाह के हुक्म से मुझे पता चला था कि यह लड़का बड़ा होकर अपने माँ बाप का नाफरमान बनेगा और उनको गुनाह के रास्ते पर धकेल देगा। तो अल्लाह का हुक्म आया कि आप इसकी जान ले ले, इसके बदले में अल्लाह इन्हें अच्छी औलाद अता फरमाएगा। उसके बाद हजरत खिदर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस बस्ती में मैंने दीवार क्यों खड़ी की? ये 2 यतीम बच्चों की थी और इस दीवार के नीचे खजाना था। अगर ये दीवार इसी तरह गिरी रहती तो एक दिन लोगों ने यहां से खजाना निकाल लेना था। तो अल्लाह के हुक्म से मैंने वो दीवार खड़ी कर दी है। अब ये बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें उनका खजाना मिल जाएगा। और ये वाकयात थे जो मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से सर अंजाम दिए। मैं कोई काम भी अपनी मर्जी से नहीं करता। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिदर अलैहिस्सलाम के रास्ते जुदा हो जाते हैं। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम के बारे में और भी रवायात मशहूर हैं। वो ये है कि हजरत खिदर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की आपस में मुलाकात, और कहा जाता है कि ये दोनों नबी ता क़यामत तक जिंदा रहेंगे और हर हज के मौके पर इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है। बाज़ औलिया का मानना है कि हजरत खिदर अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा हैं और भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। जब भी आप कहीं ऐसे सफर पर निकले हों जहां पर आपको रास्ता भटक जाए, आपको रास्ते का कोई पता ना चले, आप बहुत परेशान हो और अचानक से कोई शख्स कहीं से आ जाता है और वो आपकी आकर रहनुमाई करता है, तो इसका मतलब यही है कि वो खिदर अलैहिस्सलाम थे। वो ऐसे ही भटके हुए लोगों को, काफिलों को रास्ता दिखाते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है प्यारे दोस्तों कि दुनिया में कोई भी काम अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नहीं होता और हमें अल्लाह ताला की मर्जी पर शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें नहीं पता कि आज जो हमें चीजें बुरी लग रही हैं कल को हमारे लिए यही फायदामंद हो। तो यही थी हजरत खिदर अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज।